नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस की दृष्टि से देखी जाए तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस, भारतीय वाणिज्य, कृषि, व्यापार, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी मैं और ये है मेरा नाम बाई भावना मैम। एक ही वीडियो में आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लास को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार समय पाएँ उतनी बार आप इस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी पुलिस में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। लास्ट में अपना स्क्वायर ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर देना। अगर आप कुछ सीख पाते हैं तो अपने दोस्तों का भी भला सोचना। तो आइए देखते हैं क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। बहुत दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चाय, गेहूँ, कपास, जूट। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है हमारी, वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कृषि उत्पादन, उद्योग। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन, यानी ऑप्शन सी। यहीं पे आपको कृषि उत्पादन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, सी.वी. रमन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्लियर? कई बार ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? बिहार, असम, पंजाब, गुजरात। तो भारत का सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये है आपके सामने क्वेश्चन। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मछली उत्पादन, तेल उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नरमन बोरलांग, जे.सी. कुमारप्पा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, केरल, राजस्थान, हरियाणा। तो भारत में सबसे बड़ा आपको मसाला उत्पादक राज्य बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है, ऑप्शन बी। किस फसल को नगदी फसल कहा जाता है? धान, गेहूँ, गन्ना, बाजरा। तो नगदी फसल जो होती है हमारी वो कौन सी होती है? तो गन्ना होता है, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन।
भारत में रबी फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, मई जून। तो रबी फसल आपको कब बोई जाती है भारत में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूँ, चना, धान, मटर। आपको खरीफ फसल बताना है कि खरीफ फसल कौन से है हमारे? तो धान है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। गेहूं उत्पादक राज्य बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादक होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, गेहूं उत्पादन, फल उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध आपको बताना है कि नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो मछली उत्पादन से है। किससे है? मछली उत्पादन से है। ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, चाय उत्पादन, मछली उत्पादन। तो पीली क्रांति जो होती है हमारी, ये तिलहन से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है? पंजाब, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। तो कॉफ़ी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो कर्नाटक में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है? आरबीआई। लाइट चली गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, लाइट चली गई थी, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है? आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, एलआईसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड। ऑप्शन बी। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950, 1969। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में। ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, एसईबीआई, सेबी। तो किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। ऑप्शन बी। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का संबंध किससे है? कृषि, शेयर बाजार, शिक्षा, परिवहन। तो सेबी का जो संबंध है हमारा वो किससे है? शेयर बाजार से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? पीएनबी, आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसबीआई। ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एसबीआई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
जीएसटी लागू कब हुआ था? 2014, 2015, 17, 19। तो जीएसटी जो है हमारा ये कब लागू हुआ था? 2017 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का संगठन हुआ? आरबीआई, नीति आयोग, सेबी, नाबार्ड। तो किस संस्था का संगठन हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। किसका हुआ था? तो नीति आयोग का हुआ था, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम। तो सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन होता है वो अपने यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन, भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद, चाय, कपास, जूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पाद। कौन सा होगा? पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, साम्यवादी। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिश्रित है, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947, 1951, 1960, 1975। तो कब शुरू हुई है? 1951 में शुरू हुई है भारत में पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? आरबीआई, एनएसओ, एसबीआई, नाबार्ड। तो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाता है वो कौन लगाता है? एनएसओ लगाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? उद्योग, सेवा, कृषि, परिवहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि में मिल रहा है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। तो किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात होगा। जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है? तो गुजरात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ये रहा क्वेश्चन, कृषि के लिए सबसे उपयोगी वर्षा कितनी मानी जाती है? 20 से 40 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। तो कितनी मानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो दाल उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? रूस, अमेरिका, जापान, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। कौन सा है? तो अमेरिका है, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995, 1990, 2000, 1985। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जेनेवा में है, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? 1904, 1919, 1947, 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1904 में। कब हुआ है? 1904 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन क्या है? भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950, 1969, 1975, 1985। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 यानी 1969, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? चाय, कपास, जूट, गन्ना। तो किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? कपास जो है हमारा, इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा किस फसल को भूरा सोना कहा जाता है? जूट, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। तो भूरा सोना किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है? उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंकिंग। तो किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि को कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई-नाम योजना का संबंध किससे है? शिक्षा, कृषि बाजार, परिवहन, बैंकिंग। तो किससे है? कृषि बाजार से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर इस क्लास से कुछ सीख पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।